hello and welcome to today's session on supposedly art of answer writing. Although this term actually is very disputable. ये art है, science है, craft है, skill है. Actually, it's mix of all of them. The land where I come from, we have a Bhakti saint called Samarth Ramdas, and he had said, "दिसा माझी काही तरी ते लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे." So you have to keep writing something every day, and wherever possible, keep and reading and reading and reading. And that he has uttered for a layman, common people. But in case of UPSC aspirants, it becomes all the more important that you keep writing something every day. And today's discussion is primarily about that: why, how, and what of answer writing. I will initially speak for a few minutes on the basic need, the how of the rather why of answer writing. And afterwards, we have our expert Harish sir. He will speak on the modalities and operational issues of answer writing, how exactly to do it, and what are the hurdles you will face and how to overcome those hurdles. तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वाई का, वो है इन मार्क्सिस्ट थियरी सब्स्टिट्यूशनिज्म. डू यू नो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनिज्म? देयर इज अ थिंकर कॉल्ड स्टालिन. स्टालिन हैड सेड वंस अपॉन अ टाइम कि जनता जो है, वर्किंग क्लास, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. The Communist Party represents all the proletariat. कम्युनिस्ट पार्टी भी इतनी बड़ी है, वो सारा कुछ नहीं खुद से कर सकती, तो देयर हैज टू बी हाई कमांड, अ पॉलिट ब्यूरो विच रिप्रेजेंट्स सिंबॉलिकली और पावर वाइज पूरी की पूरी पार्टी. तो द हाई कमांड, द पॉलिट ब्यूरो सब्सटीट्यूट्स द पार्टी. पर पॉलिट ब्यूरो में 30, 40, 50, 100 लोग होंगे, कैसे काम करेंगे? तो इट इज वन पर्सन, द डिक्टेटर, ही सब्सटीट्यूट्स द पॉलिट ब्यूरो. तो जनता के थ्रू पार्टी, पार्टी के थ्रू हाई कमांड, हाई कमांड में एक सिंगल आदमी. सो एवरीबडी इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय समथिंग एल्स, एंड उस आदमी के थ्रू बाकी सारा चलेगा. इन योर केस ऑल्सो द मेंस, एक मेंस का जो पड़ाव है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ाव फ्रॉम स्कोरिंग एंड गेटिंग रैंक. एंड इन दैट पड़ाव आपको सब्स्टिट्यूट करता है आपका आंसर. यू आर नॉट जस्ट फॉर योर होल पर्सनैलिटी इन मेंस, ऑल्दो मेंस इज द मोस्ट क्रुशियल थिंग. यहाँ पे सारे नंबर काउंट करते हैं, आपको कौन सा कार्डर, कौन सा रैंक, कौन सी सर्विस मिलेगा, नहीं मिलेगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, नहीं आएगा, 1 साल होगा जाकर, जो कुछ है, इट इज डिपेंडेंट ऑन मेंस. एंड मेंस में आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितने सुंदर दिखते हो, आपके नोट्स कितने बढ़िया है, आपने कितने साल की तैयारी की है, कौन से कोचिंग की है, कितनी रिविजन की है. नथिंग ऑफ दैट मैटर्स if it is not reflected in the answers. You are as good as your answers. Your answers are substituted by you, और जब यू आर सब्स्टिट्यूटेड बाय योर आंसर्स, और उसके आधार पे ही आपको जज किया जाएगा. इसीलिए आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप उतनी ही कीमत रखोगे यूपीएससी के लिए जितने आपके आंसर की कीमत होगी. दैट इज वन पॉइंट. एंड यू ऑलवेज इमेजिन टू सिनारियोज. आपने कई लोग देखे होंगे, लाइक टुडे वी आर इन ओल्ड राजेंद्र नगर, इन और इन गलियों में आपको बहुत लोग मिल जाते हैं जिनके साथ बैठो, चाय पियो, बात करो, विल कम टू नो इसके पास तो बहुत ज्ञान है, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट ही इज नॉट इन द लिस्ट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन. ऐसे क्यों होता है? देयर इज अ गैप बिटवीन नॉलेज एंड व्हाट ट्रांसलेट इनटू द आंसर. तो नॉलेजेबल लोग सारे जरूर नहीं सिलेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द वन क्रुशियल डिफरेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ऑन द अदर हैंड, lot of you come after mains or during preparation, you go to many coaching institutes, websites and download toppers copies. और टॉपर्स कॉपीज का आप देखते हो कि भाई देखे रैंक 1 ने क्या लिखा, रैंक 5 ने क्या लिखा, एंड जब उनके आंसर में आ रही है तो मैं भी लिखता, अरे देखो इसमें गलती मिली, इसको ये भी नहीं पता, ये तो फैक्चुअल एरर है. या फिर वो बढ़िया पॉइंट जो आई थिंक इज वेरी एसेंशियल इज नॉट इन द आंसर, हाउ कम ही इज और शी इज रैंक 1, ये कैसे हुआ? फर्क यही है कि अंडर प्रेशर, अंडर टाइम, एट दैट स्टेज इन द क्लासरूम, वो आदमी उतना ही डिलीवर कर पाया, एंड दैट ऑल्सो ब्रॉट दैट पर्सन रैंक 1. ये समझो. तो उतना भी करो तो आपके पास अगर अभी 100 है, तो वहां तक जाते जाते सूख जाती है कई नदियां. तो क्लासरूम में जाके, एग्जाम हॉल में जाके लिखते समय तक वो 100 का 20-25 रह जाता है. तो हमें कोशिश क्या करनी है, वो 100 का 50 तक भी आए, वी आर थ्रू, नहीं आ पार. एंड दैट कम्स थ्रू प्रैक्टिस, कांस्टेंट. तो डोंट जज दैट वे. आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली क्रुशियल. नाउ आई विल lay down 3 specific things because of which I think is answer writing becomes all the more crucial. कहानियां तो ठीक है,
First important thing is what your amorphous thoughts you have in your mind get concretized. आपने देखा होगा मन में आप सोचोगे कि मैं दिवाली अभी आ रही है, दिया बनाऊंगा, आकाश कंदील बनाऊंगा, लैंटर्न्स, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग देम विथ पेपर एंड कैची एंड एवरीथिंग, इतने अच्छे नहीं बनते. When you think of a painting of Mona Lisa, you can close your eyes and remember all the details. You start painting yourself. वो इंसान है या औरत है पता नहीं चलता. When you watch a cricket from in front of TV, तो ऐसे शॉट मारना चाहिए था, बोलना बड़ा आसान है, बैट लेके देखो कितनी हेवी होती है. सो आंसर राइटिंग में क्या होता है, व्हेन यू रीड समथिंग, व्हेन यू रिवाइज समथिंग, व्हेन यू टेक नोट्स ऑफ समथिंग, आपको लगता है आपको समझ में आया है, आप ऐसे लिखोगे, बट जब लिखने जाओगे तो दिक्कत होगी. तो आपके जो अमोर्फस थॉट्स है दे स्टार्ट गेटिंग कॉन्क्रीटाइज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज वन मोर थिंग आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. अराउंड 15 years ago I was appearing for GRE and TOEFL. उसमें एक TOEFL जी एग्जाम होती है आपको बाहर जाने के लिए, यूएस जाने के लिए. आई वाज इंग्लिश इंग्लिश का एग्जाम है. उसमें वो सारी चीजें चेक करते हैं. आपको इंग्लिश आता है मतलब बस इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. They check all the four faculties separately and all of them are assigned in equal number of marks. तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली. आई गॉट वेरी गुड स्कोर इन अदर 3 बट वेरी बैड स्कोर इन स्पीकिंग, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी. आई केम फ्रॉम अ स्टेट बैकग्राउंड, मराठी मीडियम बैकग्राउंड. तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल थिंग स्पेसिफिकली. बस पढ़ने से, बस रिविजन करने से काम पूरा नहीं होता. द मोर कंटेंट यू हैव, जो मन में डर रहता है पहले कंटेंट सारा आ जाए फिर लिखूं, जरूरी नहीं है कंटेंट के बाद भी लिख पाओगे, नहीं होगा. राइटिंग इज अ सेपरेट आर्ट और क्राफ्ट और साइंस. आपको उसको सेपरेटली ही प्रैक्टिस करना होगा. दैट इज वन पॉइंट. द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बहुतों के मन में एक भूत होता है, एंड दैट भूत इज लाइक यू थिंक कि मेरे नोट्स इतने बढ़िया होंगे, मेरे आंसर इतने सुपर क्वालिटी होंगे, सो दैट द सेंस ऑफ परफेक्शनिज्म जब तक नहीं आएगा तब तक मैं क्या ही लिखूं. या फिर एक लिखूंगा, अरे यार बहुत घटिया है, आई एम डीमोरलाइज, छोड़ दो, तो और 4 किताबें और पढ़ लूं. So that also doesn't work. The purpose of doing more and more answer writing is not to become perfect only. Perfection is an illusion, ये समझ लो. More than that, to understand what is practical, what is not gonna happen, or what is gonna happen. तो आपके एक्सपेक्टेशंस इन ट्यून हो जाते हैं. आप एग्जाम में क्या कर सकते हो और क्या कर नहीं सकते हो आपको पता चल जाता है. So your preparation entirely gets in tune. For example, I'll give a very simple example from my own life. Again, अब बूढ़े हो गया हूँ. वो 10-12 ईयर्स अगो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, उसमें आई वाज रीडिंग उपेंद्र सिंह. उपेंद्र सिंह में आई रेड वन सेक्शन, 2-3 पन्ने का था. आई थॉट इमीडिएटली लेट मी राइट द आंसर. मैंने अभी भी पढ़ा है, अंडरलाइन की है, स्टार मार्क सब कुछ किया है, मुझे सब याद है, फ्रेश मेमोरी, लेट मी राइट द आंसर. लिखने गया, आई कुड नॉट राइट इवन इंट्रोडक्शन. आई रिविजिटेड द पेजेस. आई केम टू नो मैंने जहाँ अंडरलाइन किया था वो तो लाइन फजूल की, कुछ काम की ही नहीं है आंसर में लिखने की. और जो जिस लाइन को मैंने ऑब्वियस समझ के दरकिनार किया था, ना अंडरलाइन किया था, ना पॉइंट आउट किया था, दैट लाइन मेक्स परफेक्ट सेंस एज इंट्रोडक्शन. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, व्हाट इज द डिमांड ऑफ आंसर राइटिंग, मुझे पहले अगर नहीं पता है और मैं पढ़े जा रहा हूँ, नोट्स बनाए जा रहा हूँ, तो एवरीथिंग बिकम्स ऑब्सोलीट वेरी सून. डिमांड ऑफ द एग्जाम आपके मन में तभी क्लियर होगी जब आप अधिक से अधिक लिखोगे. योर it will not only improve your answer writing, that is the fundamental point, it will also improve your reading, your note making. Generally notes we make them once, within 6 months we feel कि वो obsolete हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस किए बिना बनाए थे, तो आपको जो लगा था काम का है वो आपने नोट्स में उतार दिया. सच में काम का है कि नहीं आपको पता ही नहीं, कभी लिखा ही नहीं कभी. So you have lots of, sorry for speaking Hindi, I'll come back to English, but my point is that your reading comprehension improves, your notes become much sharper if you have the habit of doing regular answer writing practice. Now, I'll tell you one more thing. Lots of people also believe that once they do the foundation course or once they have finished reading the books, it has become, and revise bhi kar liya hai, it is the time to go to test series. Test series doesn't work. Yahan pe there are lots of coaching institutes where you go and pay hefty amount of money for year-round test series, and then sometimes you don't go. आपके सामने 10 पेपर्स होते हैं, आप जाके 5 ही लिखते हो. इट इज अ टिपिकल जिम मेंबरशिप सिनेरियो, राइट? रीजन बीइंग दैट इवन इफ यू अटेंड दोस 5 टेस्ट आप लिख नहीं पाते तो डिमोरलाइज होते हो. व्हाई? बिकॉज अमाउंट द काइंड ऑफ स्किल यू डेवलप
in a full length test series is little bit different than the kind of skill you develop in daily answer writing. दोनों ही जरूरी है. Both of them are necessary and none of them is replacement of other. ये समझो. When you do one or two answers every day, you think of a structure, presentation, argumentation, flow, every single thing, and improve the content of that topic and your articulation of that topic. And that requires its own practice. But when you go for a 3-hour test in which you have to write 20 answers, वहां पे होता क्या है? वहां पे the question is not individual answer, there is time pressure. You have to finish in the 3 hours. There is strategy, there is एंग्जाइटी, हाथ दर्द करने लगा है, प्रायोरिटी किसको रखे, एंड में क्या लिखे, क्वालिटी कैसे कंसिस्टेंट रखे, पहले 4 सवाल अच्छे लिखे, अंत में जाके जाके मैं कोलैप्स हो गया मेंटली, इमोशनली, जो कुछ. जहाँ पे मुझे कम आता है वहाँ पे टाइम प्रेशर में हाउ डू आई इंक्रीज कंटेंट एंड मेक इट मोर ऑब्वियस. समटाइम्स द प्रॉब्लम इज रिवर्स, आई नो टू मच ऑन सर्टेन टॉपिक, उसको जल्दी निपटा के आगे कैसे चलूं. तो स्ट्रैटेजिक इश्यूज जो होते हैं दे आर टैकल बेटर व्हेन यू राइट फुल टेस्ट. बट यहाँ पे इंडिविजुअल आंसर इंप्रूव का स्कोप थोड़ा कम होता है, उसको आपको पहले जाना करना पड़ता है. सो यू डू नेट प्रैक्टिस फर्स्ट एंड देन यू गो फॉर प्लेइंग टेस्ट मैच. टेस्ट मैच में नेट प्रैक्टिस नहीं होती है. सो डेली आंसर राइटिंग इज नेट प्रैक्टिस एंड देन यू एंटर इनटू द टेस्ट मैच. तो आपको दोनों करना है. बट द क्वेश्चन इज व्हेन शुड आई स्टार्ट? शुभस्य शीघ्रम, और क्या कहें. सो द पॉइंट इज दैट इफ यू हैव फिनिश्ड योर फाउंडेशन कोर्स, then you have to start daily answer writing, either with some coaching institute on your own. That is besides the point, but you have to do it every day. Any day, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, any day in which you are not writing either one answer or not having a look at PYQs for a few minutes, उस दिन में आप 12 घंटा पढ़ाई क्यों ना करो, बेकार है. It has to be with some reflection about PYQs, at least for 5 to 10 minutes on that topic which you are reading, and 1 or 2 answer writing every single day. Only then it is fruitful and यूजफुल इन लॉन्ग टर्म. तो कब शुरू करें? अभी शुरू कर दो. इफ यू लैक कंटेंट, तो अगर आपने 3 महीने 6 महीने भी तैयारी की है, इट इज द टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ. ठीक है.